हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं प्रतिभा आपका अपने चैनल एग्ज़ाम सिलेक्शन विद प्रतिभा में स्वागत करती हूँ। आज के अपने इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। पहला प्रश्न है, हैच एवं स्लैक चक्र चलता है। हैच एंड स्लैक साइकिल ऑपरेट्स इन ए C3 पौधों में, बी C4 पौधों में, सी कैम पौधों में, डी उपयुक्त सभी में। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी C4 पौधों में। हैच एवं स्लैक चक्र जो है ये किसने बताया था? ये हैच एवं स्लैक चक्र जो है वो दो साइंटिस्ट थे। पहले साइंटिस्ट थे HD हैच। कौन से थे? HD हैच। और दूसरे साइंटिस्ट थे CR स्लैक। इन्हीं के नाम पे इस चक्र का नाम है हैच एवं स्लैक चक्र। ठीक है, इन्होंने क्या बताया था? इन्होंने बताया था कि कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण किस तरह से होता है। ये किसने बताया था? HD हैच और CR स्लैक ने बताया था। इसी और इन्हीं के नाम की वजह से इसे हैच एवं स्लैक चक्र कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में सम्मिलित है। फॉस्फोराइलेशन इंक्लूड्स ए नॉन साइक्लिक, बी साइक्लिक, सी स्यूडोसाइक्लिक, डी उपयुक्त सभी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा डी उपयुक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। प्रकाश फॉस्फोरिलीकरण में नॉन साइक्लिक, साइक्लिक, स्यूडोसाइक्लिक ये तीनों ही क्रियाएं जो है वो सम्मिलित होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश फॉस्फोरिलेशन की खोज की। फोटोफॉस्फोरिलेशन वॉज डिस्कवर्ड बाय ए मेयर ने, बी ब्लैकमैन ने, सी कैल्विन ने, डी आर्नल्ड ने। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है डी आर्नल्ड ने। आर्नल्ड ने 1954 में, कब? 1954 में लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की थी। आर्नल्ड ने 1954 में लाइट एनर्जी यानी कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन के संबंध में महत्वपूर्ण खोज की थी। और ये क्या है? यही तो प्रोसेस फोटोसिंथेसिस है, जिसमें क्या होता है कि केमिकल एनर्जी जो होती है वो जो लाइट एनर्जी होती है, सबसे पहले पौधे किससे एनर्जी एब्जॉर्व करते हैं? लाइट से एब्जॉर्व करते हैं। और यही एनर्जी, लाइट एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है? केमिकल एनर्जी में। और ये खोज किसने की थी? ये खोज साइंटिस्ट थे आर्नल्ड, उन्होंने की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश लाइट इज ए जलवायवी कारक है, क्लाइमेटिक फैक्टर, बी स्थलाकृतिक कारक है, टोपोग्राफिक फैक्टर, सी मृदीय कारक है, एडेफिक फैक्टर, डी बायोटिक कारक है, जीवीय कारक है। तो आप इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए जलवायवी कारक है। प्रकाश एक जलवायवी कारक है। वर्षा, जल, प्रकाश, ताप, हवा, सापेक्षिक आर्द्रता ये सभी क्या है? जलवायवी कारक होते हैं। जलवायवी मतलब क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं। तो क्लाइमेटिक फैक्टर में क्या क्या आया? वर्षा आई यानी रेन, जल वाटर, प्रकाश लाइट, ताप टेम्परेचर, हवा एयर, और क्या है? सापेक्षिक आर्द्रता। ठीक है, ह्यूमिडिटी। और ये सब क्या है? ये क्लाइमेटिक फैक्टर हैं। और ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो होते हैं ये पौधों की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के, पौधों के विकास के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया कहलाती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड ए कैल्विन चक्र, बी कैम चक्र, सी हैच एवं स्लैक चक्र, डी क्रेब्स चक्र। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए कैल्विन चक्र। प्रकाश संश्लेषण की अदीप्त क्रिया क्या कहलाती है? कैल्विन चक्र कहलाती है।
डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस इज नेम्ड केल्विन साइकिल। प्रकाश संश्लेषण के अंतर्गत जो क्रियाएं प्रकाश पर निर्भर नहीं करती हैं उनको क्या कहते हैं? डार्क रिएक्शंस कहते हैं। ठीक है, इनको लाइट की ज़रूरत नहीं होती है। तो जिन क्रियाओं को प्रकाश की ज़रूरत नहीं होती है वो क्या कहलाती हैं? डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक क्रियाएं कहलाती हैं। और ये होती कहाँ पर है? ये कहाँ होती हैं? क्लोरोप्लास्ट में होती हैं, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं। हाँ, तो कहाँ होंगी? एक तो क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होंगी। कहाँ होंगी? क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में होती हैं। और इनमें बहुत सारे एंजाइम्स भी होते हैं जो भाग लेते हैं। और इन एंजाइम्स का काम क्या होता है? इन एंजाइम्स का काम होता है जो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन करके उसे किस में बदल देती हैं? उसे शर्करा, मंड इत्यादि में परिवर्तित कर देती हैं, यानी कि स्टार्च और शुगर में चेंज कर देती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशीय क्रिया होती है। डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस ए स्ट्रोमा में, बी ग्रेना में, सी केंद्रक में, डी ये सभी में। तो इसका सही जवाब होगा ए स्ट्रोमा में। क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रोमा भाग में डार्क रिएक्शंस होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन क्रॉन्च एनाटॉमी प्रदर्शित करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग शोज क्रॉन्च एनाटॉमी? ए सरसों मस्टर्ड, बी धान राइस, सी मक्का मेज, डी गेहूं व्हीट। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी मक्का। और मक्का कहाँ है? मक्का किसका उदाहरण है? मक्का जो है वो C4 प्लांट्स का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रॉन्च संरचना पाई जाती है। क्रॉन्च एनाटॉमी इज फाउंड इन ए मटर, बी चने, सी गन्ने, डी आम, बी ग्राम, सी सुगर केन, डी मैंगो। तो इसका सही जवाब होगा क्रॉन्च संरचना पाई जाती है गन्ने में। सी गन्ना, सुगर केन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू? ए पत्ती की क्रॉन्च आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है, बी पत्ती की क्रॉन्च आंतरिक संरचना C3 पौधों में पाई जाती है, सी पत्ती की क्रॉन्च आंतरिक संरचना C3 एवं C4 पौधों में पाई जाती है, डी पत्ती की क्रॉन्च आंतरिक संरचना के बारे में कुछ निश्चित नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ए पत्ती के क्रॉन्च आंतरिक संरचना C4 पौधों में पाई जाती है। क्रॉन्च एनाटॉमी ऑफ लीफ इज सीन इन C4 प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एक C4 पौधा है? विच वन इज अ C4 प्लांट? ए पपीता, बी मटर, सी आलू, डी मक्का। तो इसका सही जवाब होगा डी मक्का। मक्का क्या है? एक C4 प्लांट है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रॉन्च शरीर मिलता है। क्रॉन्च एनाटॉमी इज फाउंड इन ए गूदेदार पौधे में सक्यूलेंट प्लांट, बी C3 पौधे में C3 प्लांट, सी C1 पौधे में C1 प्लांट, डी इनमें से किसी में नहीं, नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब होगा डी नन ऑफ दीज। अगले प्रश्न देखते हैं। किस सिद्धांत द्वारा लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण का वर्णन होता है? विच थ्योरी एक्सप्लेन्स एटीपी सिंथेसिस इन क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया? ए लिपमान एवं लोहमान के सिद्धांत द्वारा, बी फिशर के ताला चाबी सिद्धांत द्वारा, सी कोशलैंड के प्रेरित आसंजन सिद्धांत द्वारा, डी मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा। ए लिपमैन and Lohmann theory, B Fisher's lock and key theory, C Koshland's induced fit theory, D Michel chemiosmotic theory।
तो इसका सही जवाब होगा डी, मिशेल के रसायन परासरण सिद्धांत द्वारा, मिशेल्स केमी ऑस्मोटिक थ्योरी। मिशेल ने हरित लवक व माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी निर्माण के रसायन परासरण सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। तो मिशेल ने क्या काम किया था? मिशेल ने माइटोकॉन्ड्रिया में जो एटीपी की फॉर्मेशन होती है, रसायन परासरण सिद्धांत जो है वो किस तरह से होता है उसके बारे में बताया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पेट्रोपादप सर्वप्रथम पहचाने गए। पेट्रो प्लांट्स वर फर्स्ट रिकॉग्नाइज्ड बाय ए लैमार्क द्वारा, बी डार्विन द्वारा, सी हैच एवं और स्लैग द्वारा, डी एम कैल्विन द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा डी, एम कैल्विन के द्वारा। एम कैल्विन ने सबसे पहले बताया कि कुछ पौधे पेट्रोलियम पदार्थों का अच्छा स्रोत है। और पेट्रोलियम पदार्थों का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है जिस पर आजकल बहुत रिसर्च भी चल रही है? ये है जट्रोफा। जट्रोफा प्लांट जो है वो बायोडीजल बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है, और इसे हिंदी में बोलते हैं रतन जोत। अगला प्रश्न देखते हैं। एक ग्लूकोज अणु के संश्लेषण के लिए केल्विन बेसन चक्र में एटीपी अणुओं की आवश्यकता होती है। ATP molecules required for synthesis of a glucose molecule in Kelvin-Benson cycle are A36, B38, C12, D18। तो केल्विन-बेसन चक्र में कितने अणुओं की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब होगा डी, 18। 18 अणुओं की आवश्यकता होती है। केल्विन-बेसन चक्र जो होता है, या फिर केल्विन-बेसन चक्र को हम क्या कहते हैं? C3 साइकिल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? C3 साइकिल। इसमें क्या होता है? एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए, एक ग्लूकोज अणु के निर्माण के लिए कितने ATP की ज़रूरत होती है? 18 ATP की ज़रूरत होती है, और 12 क्या चाहिए होते हैं? 12 NADPH चाहिए होते हैं, प्लस H पॉजिटिव आयंस चाहिए होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है, वर्णक तंत्र 1 में समस्त ऊर्जा संग्रहित होती है। ऑल एनर्जी इज स्टोर्ड इन पिगमेंट सिस्टम 1 इन ए ATP में, बी कार्बोहाइड्रेट में, सी NADH2 में, डी P700 में। तो इसका सही जवाब होगा डी P700 में। वर्णक तंत्र फर्स्ट यानी PS फर्स्ट, इसमें क्या होता है? इसमें जो एनर्जी संग्रहित होगी वो किस फॉर्म में होगी? P700 के फॉर्म में होगी। और इस प्रक्रिया में निर्माण किसका होगा? इस प्रक्रिया में निर्माण जो होता है वो ATP का होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है। फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट एक्टिव इन ए सूर्य के प्रकाश में, बी पीले प्रकाश में, सी लाल प्रकाश में, डी हरे प्रकाश में। तो इसका सही जवाब होगा सी लाल प्रकाश में, रेड लाइट में। फोटोसिंथेसिस संश्लेषण की क्रिया प्रकाश स्पेक्ट्रम के केवल दृश्य यानी विजिबल लाइट, अर्थात ये कहाँ पर दिखती है? ये 3800 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेकर 7600 आर्मस्ट्रॉन्ग की तरंग दैर्घ्य वाली किरणों में ही होती है। तो आप ये रेंज भी याद रखेंगे। और यह क्रिया सबसे अधिक सुचारू रूप में लाल किरणों और उनसे कुछ कम कुशलता के साथ नीली किरणों में होती है। सबसे ज़्यादा किस में होती है? लाल में होती है, उससे कम नीली में होती है, और उससे कम हरी किरणों में होती है, ठीक है। और प्रकाश संश्लेषण के कार्य स्पेक्ट्रम को एंगलमैन ने अपने प्रयोग में दर्शाया था। और इस प्रयोग को किसने किया था? एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था T.W. एंगलमैन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किस प्रकार में सबसे ज़्यादा सक्रिय होती है? द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मोस्ट इफेक्टिव इन ए नीला प्रकाश, बी हरा प्रकाश, सी लाल प्रकाश, डी श्वेत प्रकाश। तो इसका सही जवाब होगा सी लाल प्रकाश। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर अधिकतम होती है
द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज मैक्सिमम इन ए हरे प्रकाश में, बी नीले प्रकाश में, सी लाल प्रकाश में, डी सफ़ेद प्रकाश में। इसका सही जवाब होगा सी लाल प्रकाश में, रेड लाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में दृश्य प्रकाश की अधिकतम प्रभावी तरंग दैर्घ्य है। द मोस्ट इफेक्टिव वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज ए बैंगनी, बी हरा, सी पीला, डी लाल। तो इसका सही जवाब होगा डी लाल, रेड। अगला प्रश्न, प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। फोटोसिंथेटिक pigments in chloroplast are embedded in membrane of A thylakoid के, B फोटोग्लोबिन के, C मैट्रिक्स के, D हरित लवक आवरण के। तो इसका सही जवाब होगा A थाइलेकॉइड के। प्रकाश संश्लेषी वर्णक हरित लवक थाइलेकॉइड में झिल्ली में उपस्थित होते हैं। प्रकाश संश्लेषी वर्णक जो होते हैं यानी कि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो थाइलेकॉइड्स में उपस्थित होता है और यही कारण है कि प्रकाशिक क्रिया जो लाइट रिएक्शंस होती हैं वो कहाँ होती हैं, थाइलेकॉइड झिल्ली में होती हैं, जबकि अप्रकाशित क्रियाएं स्ट्रोमा के भाग में होती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक तंत्र सिद्धांत दिया गया था। टू पिगमेंट सिस्टम थ्योरी ऑफ फोटोसिंथेसिस बाय वॉज प्रपोज्ड बाय ए हिल इमर्सन के द्वारा, बी इमर्सन द्वारा, सी ब्लैकमैन के द्वारा, डी हैच और स्लैग द्वारा। तो इसका सही जवाब होगा बी इमर्सन द्वारा। इमर्सन ने प्रकाश संश्लेषण में दो वर्णक सिद्धांत टू पिगमेंट सिस्टम दिया था। इन्होंने क्या दिया था, टू पिगमेंट सिस्टम सिद्धांत दिया था फोटोसिंथेसिस में, और इन्होंने बताया था कि दो प्रकार की लाइट रिएक्शंस होती हैं। एक जो रिएक्शन होती है वो छोटी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के द्वारा होती है और दूसरी जो रिएक्शन होती है वो बड़ी तरंग दैर्घ्य के प्रकाश के द्वारा होती है। अगला प्रश्न, क्लोरोफिल बी का सूत्र है। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल बी इज ए C55H72O5N4Mg, B C55H70O6N4Mg, C C55H70O5N4Fe, D C55H77O6N4Mg। तो इसका सही जवाब होगा क्लोरोफिल बी का सूत्र होता है बी C55H70O6N4Mg। ठीक है, ये वाला जो सूत्र है C55H72O5N4Mg, ये जो फर्स्ट दे रखा है ये क्लोरोफिल ए का होता है फॉर्मूला। यहाँ पे ये किसका है, क्लोरोफिल ए का फॉर्मूला है। नेक्स्ट जो आपको दे रखा है C55H70O6N4Mg, ये बी का होता है। ठीक है, ये आपको पता ही चल गया। और जो सी का है ये होता है C55H70O6N4Mg, ये क्लोरोफिल बी का है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्लोरोफिल बी का सूत्र है, अब आपको बताना है क्लोरोफिल ए का सूत्र है। द फॉर्मूला ऑफ क्लोरोफिल ए इज ए C55H70O6N4Mg, B C55H70O5N4Mg, C C55H72O5N4Mg, D C55H72O6N4Mg। तो क्लोरोफिल ए का सूत्र क्या होगा, इसका सही जवाब होगा C C55H72O5N4Mg। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। सदाबहार पौधे वर्ष भर रहते हैं, कारण एवरग्रीन ट्रीज रिमेन ग्रीन थ्रू आउट द ईयर ऑन द अकाउंट ऑफ ए ठंडा वातावरण कोल्ड क्लाइमेट, बी पत्तियां ना गिरने पर एब्सेंस ऑफ लीफ फॉल, सी एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर्स एट इंटरवल्स, डी वर्ष नमी पर
का उपलब्ध होना, सप्लाई ऑफ मॉइस्चर थ्रू आउट द ईयर। तो इसका सही जवाब होगा सी, एक अंतराल के बाद कम संख्या में पत्तियां गिरती हैं, लीव्स फॉलिंग इन स्मॉल नंबर एट इंटरवल्स। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किसमें ऑक्सीजन नहीं निकलती है? विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इवॉल्व ऑक्सीजन? ए हरे शैवालों में ग्रीन एल्गी, बी नील हरी शैवाल में ब्लू ग्रीन एल्गी, सी स्वपोषी पादपों में ऑटोट्रॉफिक प्लांट्स, डी प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो इसका सही जवाब होगा डी, प्रकाश संश्लेषी जीवाणुओं में। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं ये ऑक्सीजन इवॉल्व नहीं करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल एक यौगिक है जिसमें होता है, क्लोरोफिल इज अ कंपाउंड विच कंटेन्स ए आयरन, बी कॉपर, सी मैग्नीशियम और नाइट्रोजन, डी कोबाल्ट और सल्फर। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन। क्लोरोफिल किससे मिलकर बना है? मैग्नीशियम और नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा पर्णहरिम अणु में पाया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फाउंड इन द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल? ए Fe आयरन, बी के पोटेशियम, सी Mg मैग्नीशियम, डी Mn मैग्नीज। तो इसका सही जवाब होगा सी, मैग्नीज। अगला प्रश्न देखते हैं, क्लोरोफिल को जलाने पर कौन सा तत्व प्राप्त होता है? When chlorophyll is burned, which element is obtained? A कैल्शियम, बी सोडियम, सी मैग्नीशियम, डी मैग्नीज। तो इसका सही जवाब होगा सी, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल को जलाने पर मैग्नीशियम प्राप्त होता है। 29th क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण का पहला कदम है। द फर्स्ट स्टेप इन फोटोसिंथेसिस इज द ए NADPH2 बनाना, बी ATP बनाना, सी प्रकाश के एक फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, डी जल का प्रकाश अपघटन। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी, प्रकाश के फोटोन द्वारा क्लोरोफिल के एक इलेक्ट्रॉन का उत्तेजन, excitation of a electron of chlorophyll by a photon of light। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का कार्य है। द रोल ऑफ लाइट इन फोटोसिंथेसिस इज टू ए क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण, बी परऑक्सीसोम का सक्रियण, सी फेरिडॉक्सिन का सक्रियण, डी जल का अपघटन। तो इसका सही जवाब होगा ए, क्लोरोप्लास्ट का सक्रियण, एक्टिवेट क्लोरोप्लास्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया होती है। द लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस अकर्स इन ए स्ट्रोमा में, बी माइटोकॉन्ड्रिया में, सी ग्रैनम में, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी, ग्रैनम में। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया थाइलाकॉइड में होती है। थाइलाकॉइड के समूह को ग्रैनम कहते हैं। थाइलाकॉइड के समूह को क्या कहते हैं? ग्रैनम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ए ATP का निर्माण होता है, बी ATP का निर्माण नहीं होता है, सी उत्सर्जित ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होती है, डी जल माध्यम के रूप में आवश्यक होता है लेकिन यह प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग नहीं लेता है। तो इसका सही जवाब होगा ए, ATP का निर्माण होता है। ATP इज फॉर्म्ड। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक क्रिया में यानी लाइट रिएक्शन जब होती है तो उसमें चक्रीय और तथा अचक्रीय फास्फोरिलीकरण द्वारा ATP का निर्माण होता है। ATP का निर्माण किसके द्वारा होता है? फास्फोरिलीकरण के द्वारा होता है, जिसका उपयोग डार्क रिएक्शंस में ग्लूकोज के निर्माण के लिए किया जाता है। 33 क्वेश्चन देखते हैं, अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन में इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। द इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलाइजेशन इज ए ATP, बी NADPH पॉजिटिव, सी FAD, डी H2O। तो इसका सही जवाब होगा बी, NADP पॉजिटिव।
अचक्रीय प्रकाश में अभिक्रिया अर्थात अचक्रीय प्रकाश फॉस्फोलीकरण यानी कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में NADP पॉजिटिव जो होता है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 34th क्वेश्चन। PS सेकंड में सूर्य का प्रकाश किस कार्य को करता है? सन एनर्जी ब्रिंग्स विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस एट PS1? ए जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, फोटोलिसिस ऑफ H2O, बी कार्बन डाइऑक्साइड का अपचयन, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, सी ऑक्सीजन का अपचयन, रिडक्शन ऑफ ऑक्सीजन, डी क्लोरोफिल के अणुओं का उत्तेजन, एक्टिवेशन ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल। तो इसका सही जवाब होगा ए जल अणुओं का प्रकाशीय अपघटन, फोटोलिसिस ऑफ H2O। PS सेकंड का अभिक्रिया केंद्र यानी कि रिएक्शन सेंटर P680 क्लोरोफिल अणु होता है। कौन सा होता है? PS सेकंड का रिएक्शन सेंटर कौन होता है? P680 होता है। यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे जल का प्रकाश अपघटन यानी कि फोटोलिसिस ऑफ वाटर होता है, जिसमें ऑक्सीजन जो होती है वो फ्री हो जाती है, रिलीज हो जाती है। अगला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में जल के अपघटन में मदद करता है। फोटोलिसिस ऑफ वाटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अकर्स विद द हेल्प ऑफ ए PS सेकंड, बी PS1, सी फेराडॉक्सिन, डी साइटोक्रोम F। तो क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा ए PS सेकंड। 36 क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से बने ग्लूकोज में ऑक्सीजन का स्रोत है। द सोर्स ऑफ ऑक्सीजन इन ग्लूकोज फॉर्म्ड इन फोटोसिंथेसिस इज ए जल, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड दोनों, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या होगा? बी कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण में जो डार्क रिएक्शंस होती हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड अपचेत होकर ग्लूकोज बनाती है। क्या बनाती है? ग्लूकोज बनाती है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्णक जल में घुलनशील है? विच ऑफ द फॉलोइंग पिगमेंट इज सोल्यूबल इन वाटर? ए कैरोटीन, बी एंथोसाइनिन, सी जेंथोफिल, डी क्लोरोफिल। तो जल इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा बी एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल वर्णक है और ये किस में पाया जाता है? ये अधिकांशतः फूलों एवं फलों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? फूलों एवं फलों में पाया जाता है। थर्टी-एथ क्वेश्चन देखते हैं। वे प्लास्टिड्स जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं कहलाते हैं। प्लास्टिड्स दैट सिंथेसाइज एंड स्टोर फैट आर ए इओप्लास्टिस, बी इटियोप्लास्टिस, सी इलायोप्लास्टिस, डी जिरेनोटोप्लास्टिस। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा सी इलायोप्लास्टिस। प्लास्टिड्स जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। प्लास्टिड्स जो होंगे वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है क्रायोप्लास्ट और तीसरा होता है क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, 3 प्रकार के तो प्लास्टिड हो गए। भोजन संग्रह के आधार पर अगर हम ल्यूकोप्लास्ट को देखें तो ये भी अलग भागों में डिवाइड हो जाता है। तो आपको मैंने 3 बताए ना, एक बताया प्लास्टिक, कौन सा बताया? ल्यूकोप्लास्ट बताया, ल्यूकोप्लास्टम। दूसरा कौन सा था? क्रोयोप्लास्टम। और तीसरा था क्लोरोप्लास्टम। इसमें जो ल्यूकोप्लास्टम है ये अगेन 3 पार्ट्स में डिवीज़न में डिवाइड होता है और इस किस में होता है? एलायोप्लास्ट या ओलियोप्लास्ट में। एलायोप्लास्ट्स और ओलियोप्लास्ट्स किसका संग्रह करते हैं? ये वसा का संग्रह करते हैं।
दूसरे होते हैं एमाइलोप्लास्ट। एमाइलोप्लास्ट जो होते हैं वो स्टार्च का संग्रह करते हैं। और तीसरे होते हैं एलिरियोप्लास्टम। एलिरियोप्लास्टम क्या करते हैं? ये प्रोटीन का संग्रह करते हैं। ठीक है, तो आप याद रखेंगे वे प्लास्टिड जो वसा को संश्लेषित एवं संरक्षित करते हैं कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? इलायोप्लास्ट कहलाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन C3 चक्र में पाया जाता है? Which of the following occurs in C3 cycle? A. Reductive carboxylation, B. Oxidative carboxylation, C. Photophosphorylation, D. Oxidative phosphorylation। तो इसका सही जवाब होगा ए, रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन। रिडक्टिव कार्बोक्सिलेशन प्रक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। इसमें क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। और यह किस एंजाइम की सहायता से होता है? ये होता है RUBP कार्बोक्सिलेज एंजाइम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, C4 पौधों में प्रकाश संश्लेषण के डार्क रिएक्शन का प्रथम स्थायी उत्पाद है। द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ डार्क रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ C4 प्लांट इज ए पायरुविक एसिड, बी ऑक्जेलोएसिटिक एसिड, सी 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, डी फॉस्फेनाइल पायरुविक एसिड। क्या होगा इसका सही जवाब? इसका सही जवाब होगा बी, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। 41st क्वेश्चन देखते हैं, C4 चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड ग्राही कौन है? CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल इज ए RUBP, बी PEP, सी PGA, डी मौलिक अम्ल। तो इसका सही जवाब होगा बी PEP। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है? Which amongst the following is not a limiting factor in photosynthesis? A. ऑक्सीजन, B. क्लोरोफिल, C. कार्बन डाइऑक्साइड, D. प्रकाश। इसका सही जवाब होगा A. ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लिमिटिंग फैक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 43 निम्न घटनाओं पर विचार कीजिए। ए. पर्णहरित का उत्तेजन, बी. प्रकाश अवशोषण, सी. इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण, डी. एटीपी का संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में इन घटनाओं का सही अनुक्रम है। यहाँ पर आपको कुछ कंडीशंस दी गई हैं और आपको इसका सही सीक्वेंस में लगाना है। तो आप देखेंगे, इंग्लिश में भी पढ़ देती हूँ एक बार। कंसिडर द फॉलोइंग इवेंट्स, ए. एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल, बी. लाइट एब्जॉर्प्शन, सी. ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी. सिंथेसिस ऑफ एटीपी। तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा सी। ठीक है, सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले होता है प्रकाश का अवशोषण, यानी कि जो लाइट एनर्जी है उसको एब्जॉर्व करते हैं। दूसरे पे क्या होता है? जब लाइट एनर्जी एब्जॉर्व हो जाती है तो पर्णहरित का उत्तेजन होता है। ठीक है, एक्साइटेशन ऑफ क्लोरोफिल होता है। देन थर्ड प्रोसेस क्या होती है? इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है। और फोर्थ पे एटीपी का संश्लेषण होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, PS2 से मुक्त होने वाले इलेक्ट्रॉन का अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही है। द टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर रिलीज्ड फ्रॉम PS2 इज ए. क्लोरोफिल A 683, B. क्लोरोफिल B 644, C. क्लोरोफिल A 673, D. क्लोरोफिल P 700+। तो इसका सही जवाब होगा D. क्लोरोफिल P 700+। प्रकाश तंत्र 2 यानी कि PS2 या फिर हम इसे कहें P680, इसमें क्या होता है? इससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन फियोफाइटिन और प्लास्टोक्यूनॉन साइटोक्रोम B6F और प्लास्टोसाइनिन से होकर वर्णक तंत्र P700 में चले जाते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन हुआ? P700+ हुआ। अगला देखते हैं, कौन सा आइसोटोप प्रकाश संश्लेषण के अनुसंधान में सहायक सिद्ध होते हैं? द आइसोटोप्स दैट प्रूव्ड यूजफुल इन रिसर्च ऑन फोटोसिंथेसिस आर
ए O18 और O14, बी C11 और P32, सी C14 और O18, डी P32 और O18। तो इसका सही जवाब होगा सी C14 और O18। क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान PS2 से PS1 को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरण में शामिल कॉपर रखने वाला प्रोटीन है। अ कॉपर कंटेनिंग protein involved in electron transfer from PS2 to PS1 during photosynthesis is A. cytochrome, B or F, B. cytochrome A3, C. प्लास्टोक्विनिन, D. प्लास्टोसाइनिन। तो इसका सही जवाब होगा D. प्लास्टोसाइनिन। प्लास्टोसाइनिन कॉपर युक्त जल में घुलनशील प्रोटीन है। ये ऑक्सीकृत अवस्था में, अगर जब इसका ऑक्सीकृत अवस्था होता है तो ये कौन सा रंग प्रदर्शित करता है? ये नीला रंग प्रदर्शित करता है। और ये PS2 के अपचयित साइटोक्रोम B6/F यौगिक से PS1 के P700 अणुओं को इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित करता है। 47वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषित इलेक्ट्रॉन परिवहन में DCMU तथा डाईमेथिल यूरिया जैसे खरपतवार नाशक इलेक्ट्रॉन परिवहन का निषेध किसके मध्य करते हैं? इन फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट द herbicides like DCMU and dimethyl urea inhibit electron transport between A P682 और Q, B cytochrome F और प्लास्टोसाइनिन, C PQ प्लास्टोक्यूनॉन एंड साइटोक्रोम F, D Q एंड PQ प्लास्टोक्यूनॉन। तो इसका सही जवाब होगा D Q एंड PQ प्लास्टोक्यूनॉन। 48वां क्वेश्चन देखते हैं। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में निम्न में से किसके इलेक्ट्रॉन NADP प्लस को अपचयित करते हैं? ड्यूरिंग द जेड स्कीम ऑफ फोटोसिंथेसिस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिड्यूसेस NADP पॉजिटिव? A फोटोसिस्टम 1, B जल, C कार्बन डाइऑक्साइड, D फोटोसिस्टम 2। तो इसका सही जवाब होगा A फोटोसिस्टम 1 PS1। प्रकाश संश्लेषण की जेड स्कीम में फोटोसिस्टम 1 में P700, याद रखिएगा, P700 के उत्तेजित अणुओं से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन NADP पॉजिटिव को अपचयित करते हैं। 49वां क्वेश्चन देखते हैं। हिल अभिक्रिया किसका भाग है? हिल रिएक्शन इज अ पार्ट ऑफ PS1, B PS2, C PS3, D डार्क अभिक्रिया का। तो इसका सही जवाब होगा B PS2 का। हिल अभिक्रिया PS2 का भाग है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा तत्व रुबिस्को का कोफैक्टर है? विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज कोफैक्टर फॉर रुबिस्को? A Zn जिंक, B Cu कॉपर, C Mg मैग्नीज, D MO। तो इसका सही जवाब होगा C Mg मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रुबिस्को का कोफैक्टर है। रुबिस्को का कोफैक्टर कौन सा है? Mg मैग्नीशियम होता है। और मैग्नीशियम ऐसे लगभग सभी एंजाइमों में कोफैक्टर के रूप में मौजूद रहता है जो फॉस्फोरिलाइजेशन प्रक्रिया में सक्रिय रहते हैं तथा ये कार्बोक्सिलेज डिहाइड्रोजिनेज में भी उपस्थित रहता है। मैग्नीशियम क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक है और ये जो मैग्नीशियम है ये क्लोरोफिल का एक महत्वपूर्ण घटक भी होता है। तो ये प्रश्न थे हमारे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण से। सारे प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हैं। आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। प्रैक्टिस सेट के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।